प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों आज हम सीखने वाले हैं इनफॉर्मल इनविटेशन फॉर्मेट्स और उनके एग्जाम्पल्स। इससे पहले हमने 3 वीडियोस कर ली हैं। उन वीडियोज में मैंने सिखाया हुआ है। पहला जो वीडियो है, इन फर्स्ट वीडियो मैंने बताया है कि इनविटेशन होता क्या है, क्यों लिखते हैं, किस किस ओकेजन्स पे लिखे जाते हैं और किस प्रकार से इनके फॉर्मेट होते हैं। उसके बाद इन वीडियो पार्ट नंबर 2 में मैंने एग्जाम्पल लिख के समझाया हुआ है, चाहे एनुअल फंक्शन का हो, मैरिज का हो, पार्टी का हो, जिस भी चीज का हो, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि आप सीखना चाहते हैं, ये आप वीडियो देख रहे हैं, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर क्लास 12, ये बेसिकली जो ये वीडियो है क्लास 10th में भी अगर सिलेबस में है तो आप कर सकते हैं, 11th में भी कर सकते हैं, 12th में तो है ही। तो आप ये वीडियो देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। और थर्ड वीडियो में मैंने ये फॉर्मल सेकंड में बताया हुआ है। थर्ड वीडियो में एक फॉर्मल का ही पार्ट होता है, दैट इज सेमी फॉर्मल। सेमी फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल टाइप का ही होता है। मान लीजिए आपको यू हैव टू इनवाइट, किसी जज को बुलाना है किसी फंक्शन में, किसी दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल को बुलाना है आपको किसी फंक्शन में, देन यू विल राइट एन इनफॉर्मल फॉर्मल इनविटेशन, वो सेमी फॉर्मल में आ जाएगा। तो इनफॉर्मल इनविटेशन आज हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई एंड व्हेन वी राइट इनफॉर्मल इनविटेशन, इनफॉर्मल इनविटेशन कब और क्यों लिखा जाता है? तो इनफॉर्मल इनविटेशन जो होते हैं, दे आर सेंट फॉर पर्सनल ओकेजन्स। मतलब मान लीजिए यदि आपका बर्थडे है और आपको अपने दोस्त को बुलाना है, तो उसके लिए कोई चिट्ठी पत्री या कोई नगाड़े ढोल थोड़ी ना भेजेंगे। सीधा सीधा जाएंगे और बोले भाई आ जाइयो, आज मेरा बर्थडे है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बुलाएंगे। या अपने बहन भाई को बुलाना है तो इनफॉर्मल तरीके से हम बुलाते हैं कि दीदी मेरा बर्थडे है, भैया मेरा बर्थडे है, सर मेरा बर्थडे है, आप आ जाइएगा। तो वी राइट दिस काइंड ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इनफॉर्मल इनविटेशन आर, इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। कौन से में लिखा जाता है? थर्ड, 3 पर्सन होते हैं तो पहले पर्सन में लिखा जाता है। जनरली जो आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, यू विल यूज फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल आई हो गया, वी हो गया, इस प्रकार के पर्सन का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। The sender's address is written as usual, but the receiver's address is not mentioned. इनफॉर्मल इनविटेशन में देखिए, इससे पहले वाली जो वीडियो है, दैट इज वीडियो नंबर 3, उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कि जो सेमी फॉर्मल इनविटेशन होता है, सेमी फॉर्मल इनविटेशन में हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस देन रिसीवर्स एड्रेस, बट इसमें रिसीवर्स एड्रेस नहीं होता है। The sender's address is written as usual, but the receiver's address is not mentioned. The date of writing the invitation is given, but there is no date to write the year. वहाँ पे ईयर का कोई प्रोविजन नहीं होता। क्यों भाई? क्योंकि हाल में ही जो रिसेंटली इवेंट होता है, इन दैट इवेंट वी आर इनवाइटिंग समबडी, तो उसमें आपको ईयर लिखने की क्या जरूरत है? द सैल्यूटेशन इज डियर। आप सैल्यूटेशन अपने नियर डियर वन को लिख रहे हैं, फॉर इन फॉर्मल लिख रहे हैं, देन यू विल राइट डियर राधा, डियर गीता, डियर सीता, डियर राम। तो इस तरीके से आप उनको सैल्यूट करेंगे। नेक्स्ट इज द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। उसमें क्या आएगा? योर सिंसियरली। योर सिंसियरली की जगह आप इट डिपेंड्स कि आप, फॉर एग्जांपल आप अपने भैया को बुला रहे हैं, तो यू विल राइट योर्स लविंगली। आप अपने किसी दोस्त को बुला रहे हैं तो लविंगली लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब इट डिपेंड्स कि आप किस पर्सन को लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर दे सकते हैं। Various tenses of the verb are used unlike the formal invitations. It depends upon the mood of the invitation. The invitation does not ask for a reply as in informal invitation. जैसे informal फॉर्मल इनविटेशन में हम लिखते थे ना कि भाई बता देना कि तुम आओगे कि नहीं आओगे, हम फंक्शन करवाएं या ना करवाएं। इस तरीके से हम उनकी रिप्लाईज का वेट कर देते। क्यों भाई? क्योंकि वी आर कॉलिंग देम एज अ जज, एज अ गेस्ट स्पीकर। तो वो लोग आएंगे तभी तो हम अपना प्लान कर पाएंगे। अगर तो इसीलिए वी यूज टू आस्क द आंसर रिप्लाईज। however it is polite to reply to the invitation. The vocab is less formal. vocabulary उतनी फॉर्मल नहीं होती है। रिस्पेक्टेड, इस तरीके से जो मतलब कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि भाई आपको इसी तरीके से
लिखना है तो इसमें as such इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड इसमें एक बॉक्स बना के दिखाया हुआ है दैट यू हैव टू पुट योर इनविटेशन इनफॉर्मल इनविटेशन इन बॉक्स ओनली। नाउ विल सी अ फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सेंडर्स एड्रेस। मैंने बताया हुआ है क्या होता है, सेंडर्स एड्रेस विल बी गिवन टू यू। देन यू विल राइट डेट, डेट का फॉर्मेट मैंने बहुत बार बता चुका है। देन यू विल राइट सैल्यूटेशन, सबसे पहले डियर से संबोधित करेंगे। देन द बॉडी ऑफ द लेटर आता है। फर्स्ट पैराग्राफ में यू विल राइट इंट्रोड्यूसिंग व्हाई यू हैव ब्रॉट दैट इनविटेशन, उसमें आप डेट एंड टाइम वेन्यूज वगैरह मेंशन करेंगे। एंड जो सबसे लास्ट वाली लाइन होगी उसमें आप लिखेंगे रिक्वेस्ट ऑफ ज्वाइनिंग द फंक्शन, पार्टी, अकेजन, पूजा, हवन, वट एवर, जिस चीज के लिए भी आप बुला रहे हैं। लास्ट में लिखेंगे योर सिंसियरली, स्पेलिंग याद कर लीजिए, या लविंगली। देन यू विल राइट द नेम। क्लोजिंग लाइन्स है, जैसे अभी मैंने बताया ना रिक्वेस्ट फॉर ज्वाइनिंग, तो आप इनमें से ये लाइनें याद कर लीजिए, कोई सा भी आप लिख सकते हैं। यू कैन राइट डू ज्वाइन अस एंड हैव अ फन, लुकिंग फॉरवर्ड to seeing you. Please come in time and join the ceremony and shower your blessings on us. Do join us for the puja and havan, जो भी जिस तरीके से रहेगा, and celebrations. I do hope you will join us on the auspicious occasion. Occasion की स्पेलिंग भी याद कर लेना भाई, डबल सी आता है इसमें। तो कहने का क्या मतलब है, बहुत आसान होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर एंड मिसेस जी जोसेफ ऑफ 27 द एप्पल ट्री ऑर्चर्ड कोटायाम हैव डिसाइडेड टू हैव अ पार्टी on the occasion of 21st birthday of their son Vineet. Write an invitation giving details of the day, date, time. Do not exceed 50 words. 50 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी रेड कि सबसे पहले क्या लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस। यू विल राइट 27 whatever the address is given here, the address is given to you, this is 27 the apple tree orchard कोटायम। देन यू विल राइट डेट, बहुत अच्छा फॉर्मेट लिखा हुआ डेट का, इसी को आप फॉलो करेंगे। देन यू विल राइट माय डियर वट एवर द नेम इज गिवन टू यू। फिर किस ओकेजन पे बुला रहे हैं, क्या डेट है, क्या टाइम है, क्या वेन्यू है, कब जाना है उनको। वी आर प्लीज टू इन्वाइट यू टू द 21st बर्थडे पार्टी ऑफ आवर सन विनीत एट 6:30 PM। देखो पीएम कैसे लिखा हुआ है, ऑन 14th October at our residence. We hope that you will be able to come. या आप ये लिख सकते हैं, या आप इसमें से भी लिख सकते हैं, looking forward to seeing you, please come in time, join the ceremony and shower your blessing on my son. आप लिख सकते हैं ना भाई, बच्चे का अगर पार्टी है तो do join us. I hope you will join us on the occasion and we'll have a great fun. तो कहने का मतलब आप इस तरीके से लिख सकते हैं। Now the next is Nikhil has come out of success in IIT entrance exam. He has decided to have a party for his friends. Write an invitation to details of venue, time and date. Do not exceed. Examination hall. आपको नहीं दिया हुआ है address, then you will write examination hall. 10 June, then you will write the year. Dear Pramod, do join me on 15th of June 2022 at 6 p.m. at my residence at an intimate party to celebrate my success in IIT entrance exam. You will meet a lot of our old friends also, looking forward to seeing you. तो यह है ना आसान। और उसके बाद you will write the निखिल name. Again a letter, write, देखो सबको मैंने बॉक्स में बंद कर रखा भाई। Don't forget to put these informal invitation in boxes. Write a letter to your friend inviting him on the house warming ceremony of your newly constructed house. First of all, you will write the sender's address, then you will write date, then dear जो भी नाम है, I invite you for what? I invite you for house warming ceremony of our, your की जगह क्या आ गया, of our newly constructed house in Avan state. The Havan ceremony and the puja ceremony is at 10 a.m. It will be followed by lunch. भोजन भी मिलेगा, जरूर आना। ठीक है ना, ये जरूर लिखना होता है। अगर आप कुछ स्पेशल प्रकार का भोज्य पदार्थ बनवा रहे हैं, खाने पीने का जुगाड़ कर रहे हैं, देन डू मेंशन इन दैट इनविटेशन लेटर, जरूर आएंगे लोग। एंड काइंडली डू जॉइन अस ऑन द दिस ऑस्पिशियस डे या occasion and yours sincerely at the last you will write name of yours. तो प्यारे बच्चों देखिए कितना आसान है ये इनफॉर्मल इनविटेशन। आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिए। 5 वीडियोज बन चुकी हैं हमारे इनविटेशंस की। हर वीडियोज में मैंने बहुत बाखूबी बारीक तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेरे बच्चों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियोज पसंद आ रही होंगी।
If you want to learn all about invitation, do watch video 1 to 5. It is given in the playlist. Till then, take care. खुश रहिए, मस्त रहिए. Bye bye.